आहे त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी आपल्याकडं औरंगाबादवरून आहेत मनीषा कायंदे, ज्या शिवसेनेच्या नेत्या आहेत आणि सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्याचबरोबर आपल्याकडं मंगल किंवसरा देखील असतील सामाजिक कार्यकर्त्या, आशा साखोळकर असतील डॉक्टर आणि उषा महाजन सामाजिक कार्यकर्ते असतील. त्याचबरोबर गेस्ट आपल्याकडे आलेले आहेत पंडितजी विजय मिश्रा. स्वागत आहे तुमचं TV9 मध्ये. आपण चर्चा ही नामकरण सोहळा हा जो करतो आहोत, काल एक 10 दिवसाची मुलगी औरंगाबादच्या बस स्टँडवरती सापडलेली आहे. तर तुम्ही एकूण काय सांगाल या घटनेबद्दल, की त्या मुलीचं आपल्याला नामकरण करायचं आहे त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही कुठले कुठले नावं सुचवाल आणि एकूण तिचा जे काही नक्षत्र किंवा काय तुमच्या दृष्टीने तुम्ही काय सांगाल? 10 दिवस झाले म्हणजे 26 तारीख, हिंदीतूनही बोलू शकता तुम्ही. हाँ 26 तारीख की स्थिति लग रही है सर, जिसमें स्वाति नक्षत्र आ रहा है. स्वाति नक्षत्र का 4 क्षण अपने को प्राप्त होते हैं. उसमें नक्की ये करना है कि किस समय बच्ची का जन्म हुआ है. जब प्रथम क्षण लेते हैं तो रू अक्षर से आएगा, रूपा आदि. रे दूसरा क्षण आता है रेखा, तीसरा क्षण में आ जाता है रो से, और चौथा क्षण ता से. जब स्वाति लेते हैं तो, और स्वाति के पहले आता है चित्रा. चित्रा में हम उस नक्षत्र का वितरण करते हैं तो पे पो रा री. पे अक्षर से ले सकते हैं, पो अक्षर से ले सकते हैं, और रा और री, इन 8 अक्षरों में नाम को रखना होगा. ये दिन में अभी 10 दिन पहले की ये बात है. जी जी. इसका मतलब है कि 10 दिन पहले मीन्स 26 तारीख आती है. जी, तो जी. उस दिन में स्वाति और चित्रा ये 2 ही नक्षत्र हैं. हाँ, स्वाति जो है शाम को खत्म हो रहा है 3:55 पर, और एक दिन पहले अगर करते हैं माने 25 तारीख को तो चित्रा में आ जाते हैं. तो दोनों को पकड़ करके उस हिसाब से अपनों को गणित करना है सर. और चित्रा का नक्षत्र कब से शुरू होता है और कब से खत्म होता है? चित्रा एक दिन पहले से है. नहीं मतलब 24 तारीख से. 24 तारीख. हाँ. मीन्स स्वाति नक्षत्र एक ही नक्षत्र आता है 26 तारीख को. स्वाति नक्षत्र शाम को 26 को 3:55 पर समाप्त होता है. तो यदि उसके पहले हम पकड़ते हैं तो ये चरण हमें लेने होंगे. जी. लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत घटती है कि किसी की जन्म तारीख या हमें कुछ कंफर्म नहीं होता है, कि उसका टाइम पता नहीं होता है. ऐसे में उस बच्चे के शक्ल को देख करके ऐसे लगता है कि वृश्चिक लग्न होना चाहिए. वृश्चिक लग्न से संबंधित चेहरा उसका लगता है. ऐसे जातक बड़े भाग्यशाली होते हैं, और ऐसे माँ पिता जो इसको छोड़ के गए बड़े दुर्भाग्यशाली कहे जाएंगे. तो ये हिसाब से हम इस बच्चे को यही कहेंगे कि इसका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा. जहाँ तक नामों वाली बात है, स्वाति नक्षत्र लेते हैं 3-4 अक्षरों को जो हमने दिया आपको वो लिया जाएगा. अगर चित्रा लेते हैं तो वो लिया जाएगा. उस हिसाब से नाम को हम रखेंगे. तो अगर हम सोचेंगे अगर स्वाति ये नक्षत्र अगर आता है तो उसका पहला आद्याक्षर क्या होगा? पहला अक्षर है रू. जी. ओके. और रू से आप कौन कौन से नाम सुझाएंगे उसको? रूपकला, रूपा, और ऐसे सारे बहुत अक्षर हैं जो रू अक्षर से पहले प्रारंभ होते हैं. जी. और अगर चित्रा का अगर सोचा जाए, अगर डॉक्टर को हम इसके ये जो उनका जन्म तारीख है और जन्म का समय है वो तो हम कंफर्म करने वाले ही हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ हम ये जान लेंगे कि अगर स्वाति और चित्रा नक्षत्र है, जी, हमें उसका टाइम पता नहीं है, लेकिन जी. सिर्फ हमें कंफर्म करना है कि उसका 10 दिन पहले उसका जन्म हुआ है. अब आपके बताए अनुसार ये जो 10 दिन है हमें चित्रा और स्वाति के बीच में रख रहा है. कन्फर्म ये हो जाए, अगर समय इसका निश्चित निकल जाए तो हम उसका एकदम कन्फर्म बता सकते हैं आपको. पर इन दोनों के बीच में हमें रहना है. अच्छा, चित्रा लेते हैं 3-4 अक्षर हमारे पास है. स्वाति भी आते हैं तो इसका हमें अनुसरण करना होगा. आपने रूपकला, रूपा बताया, और कौन कौन से नाम सुझाएंगे आप? क्योंकि हमने कल से दर्शकों से बहुत से नाम मंगवाए, लोगों ने भी बहुत से नाम हमें सुझाए हैं, लेकिन हमें ये नक्षत्र का सोच विचार करके नाम रखना है, उसका नामकरण उस तरीके से करना है. तो उसके बारे में उस तरीके से आप बताएं हमें. अब सर ये विचार करना ये है कि समय निश्चित नहीं है ना. समय निश्चित हो तो उस पर कुछ विशेष गहन ठोस परिणाम दिया जा सकता है. आप हमें और नाम सुझाइए. रूपकला बताया, रूपा बताया, रूपदा भी रख सकते हैं आप. रूपदा. जी. क्योंकि चेहरा बच्ची का बहुत सुंदर है, और इसे चेहरे को देख करके वृश्चिक लग्न का आभास होता है. और
ललाट के हिसाब से भी बहुत भाग्यशाली हमें लग रही है। जहाँ तक ये है कि भविष्य इसका उज्जवल होगा, पर यह है कि भाई उसके दुर्भाग्य को भी साथ में जोड़ करके देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे जातक को छोड़ना भी उचित नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र बताया गया कि ऐसे को बहुत जघन्य पाप लगता है, ऐसे माता पिता को। तो जिन्होंने किया है वो बहुत दुष्कर्म किया है, भले उसे हम अपना वो समझते हैं कि हमारी उसमें बहुत अच्छाई है, हमने अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए हमने ऐसा किया है, ये गलत है। शास्त्र इसका साथ नहीं देता है, इसे बहुत घृणित निंदित दृष्टि से देखा जाएगा। जी, आपको जब लोग आपके पास आते हैं जी, नामकरण बोलने के लिए या फिर भविष्य या फिर ऐसे कुछ बातें, तो आप उनको क्या बोलते हैं कि उसका समय पता नहीं होता? बहुत पहले हम तारीख पूछते हैं, क्या तारीख है, फिर समय पूछेंगे और स्थान, कहाँ पर जन्म हुआ है इस बालक का। तो उस तीनों को मिला करके फिर अक्षांश रेखांश का जो है गुणा करके फिर उसको निकालते हैं, उसका फलांश निकालते हैं, जो भी है उसका गणित। फिर उसको हम निर्णय देते हैं कि भैया ये अक्षर आपको मिल रहा है, इस नक्षत्र में इस बच्चे का ये जन्म है तो इसका ये चरण बनता है, दूसरा है तो ये बनता है। 4 अक्षर से दिए जाते हैं, जिसमें एक राशि नाम होता है, उस राशि से हम संबंधित देखते हैं। तुला राशि बच्चे की आ रही है इसमें, और उस पर जब हम बताएंगे तो उसके हिसाब से जो उसमें उस समय आएगा वो बताएंगे हम। अभी 26 तारीख में अभी धूप के दिन है जी, तो उसका प्रभाव, उसका असर कितना पड़ता है उस बच्चे के जीवन पे? देखिए, तो फूल सी कोमल बच्ची है, बड़ों की बात करते तो चेहरा लाल हो जाता है। और रही बात सुबह मिली है बच्ची, तो इसका मतलब भोर में छोड़ा गया होगा। और ऐसा तो नहीं लगता हमें कि हॉस्पिटल से निकल करके और भाग करके चली गई होगी छोड़ करके, ऐसा नहीं लगता है। ये बाकायदा डिस्चार्ज लिया गया होगा, घर ना जा करके और वहाँ पर छोड़ दिया गया है बच्ची को। तो अनुमानतः 3 से 4 दिन तो कम से कम हॉस्पिटल में लगता ही है। और वह जातक, उसके माता पिता यही किए होंगे, घर न जा करके अपने इस काली माँ को छुपाने के लिए स्टैंड पर छोड़ दिया। इससे यही साबित होता है, अपने उस दुष्कर्म को छुपाने के लिए या जो भी उनके मन में रहा हो उसका इन्होंने अपना निर्णय लिया। तो 10 दिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो उसमें हम 4 दिन और जोड़े तो बात ही है। अभी कल 10 दिन हुए, आज 11वां दिन है। जी जी। और डॉक्टर ने बताया कि उसकी तबीयत अभी ठीक है, स्टेबल है। अभी मेरे पास थोड़ा सा उसका डिटेल्स भी है। उसका अभी 3 किलो वजन है उसका। जी जी। वेट जो है इसका 3 किलो है और उसकी तबीयत अभी ठीक है और आज 11वां दिन है। जी, इसका तात्पर्य एक बच्ची स्वस्थ है और समय पर उसका जन्म हुआ है। ऐसा भी नहीं कि समय से पहले उसको जन्म कराया गया हो, ऐसा भी नहीं है। स्वस्थ का तात्पर्य होता है कि हम समय से उसे पाए हैं। जी। दर्शकों के फोन भी आ रहे हमें। पहिल्यांदा फोन येतो संदीप पाटील यांचा। संदीप, आपण काय नाव सुचवणार आहात, बोला. सर, त्यांचं नाव ऍक्च्युली रूवरनं आलंय ना, तर रुचित नाव ठेवतो. परत एकदा सांगा. रुचिता. रुचिता, ओके. हां, ठीक आहे. संदीपजी, नक्कीच तुम्ही जे काही नाव सुचवलेलं आहे ते आम्ही नक्कीच आमच्या पंडितजींपर्यंत पोहोचू. पंडितजी, आपल्याला नाव सुचवलेलं आहे, रुचिता नाव सुचवलेलं आहे. बढ़िया है, सुंदर है। तो उस नाम से हमें कुछ बताइए. रुचिता का तात्पर्य होता है हमें आगे बढ़ने की जो जिज्ञासा होती है वो कहा जाएगा। जीवन में जिस तरफ हमें बढ़ना है उसकी हमें अभिलाषा हो, हमें हमारी इच्छा पूरी होती दिखाई पड़े, वह रुचिता। बढ़िया नाम है।